हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती विद बुक्स में। चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं हम डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में। ये टॉपिक अगर हमें दिशा के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो जाए तो ये टॉपिक थोड़ा सा अन्य चैप्टर के कंपैरिजन में इजी हो जाता है। चलिए जानते हैं। अगर दिशाओं की बात करें तो मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब अगर आप देखिए, जब सुबह के टाइम में क्या होता है, सूर्य निकलता है तो आप अपने को इमेजिन करिए, उधर को मुंह करके खड़े हो जाइए तो आप देखेंगे जिस तरफ सूर्य निकलता है तो उधर आपका क्या होता है, पूरब, और जस्ट उसके पीछे जो है क्या होता है, पश्चिम। और अगर इमेजिन करिए उसके जो है ठीक अगर बाएं साइड जो क्या कहलाएगा, वो बाएं साइड जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम स्क्रीन में अगर ऐसे खड़े हो जाएं तो ये जो है डायरेक्शन अगर कहलाएंगे तो ये पूर्व दिशा हो गई। इसके जस्ट पीछे जो है ये पश्चिम हो गया, और बाएं साइड अगर देखेंगे तो ये जो है ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। और नीचे की तरफ जो दाएं साइड होगा वो हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें उत्तर दिशा के बारे में नॉलेज हुआ था। सबसे पहले अगर दिशा को जो है जानने के लिए हम जिधर ध्रुव तारा होता था उधर जो है हम कौन सी दिशा मानते थे, उत्तर, और उसके जस्ट अपोजिट जो है दक्षिण दिशा। तो अगर देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण दिशाएं ये प्राइमरी जो है प्राइमरी डायरेक्शंस हैं। प्राथमिक डायरेक्शन, प्राथमिक जो है दिशा की बात करें तो सबसे पहले इन उत्तर और दक्षिण के बारे में हमें जानकारी हुई थी। अब इनके बीच के जो स्थान है इसमें भी दिशाएं होती हैं जिन्हें हम उप दिशाएं कहते हैं। जो ये बीच की दिशाएं होती हैं, अब इनका नाम कैसे हम रखते हैं, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो बीच की दिशाएं होंगी तो जो प्राइमरी डायरेक्शंस हैं, जो प्राथमिक दिशाएं हैं उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ये सेकेंडरी ये जो है दिशाएं हैं इनको लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर इस दिशा का नाम लिखना हो तो पहले उत्तर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसमें दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इधर बात करें तो पहले दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब देखिए, मान लीजिए ये जो है 4 दिशाएं हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऐसे ही ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब हम घड़ी की दिशा की ओर जो है घूमते हैं तो ये कहलाता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब घड़ी की दिशा में घुमाव होता है तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर
दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, या फिर इसे कहते हैं दाईं ओर। अब इसमें देख लें, जब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाव होता है, अर्थात जिधर की ओर घड़ी जो है घूमती है उसके विपरीत दिशा में, तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वामावर्त, वामावर्त, या फिर बाईं ओर। ये सारे शब्द जो है हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। अगर क्लॉकवाइज कह रहा है तो हम किधर की ओर घूम जाएंगे, जिस 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 तरफ जो है घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में। दक्षिणावर्त भी कह रहा है तो इसी डायरेक्शन में घूम जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बायां और दायां, बायां या दायां पहचानना। अब बायां और दायां कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए हम जो है ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, उत्तर की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ। मान लीजिए हम जो है उत्तर की ओर जा रहे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दूर उत्तर की ओर जाने के बाद हम जो है बाईं ओर मुड़ जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ये बात हो गई कि अब बायां किधर होगा, इधर मुड़ जाएं या इधर मुड़े। तो इसके जो है दो तरीके हैं। एक तो है कि आप जब इधर जा रहे हैं उत्तर की ओर, तो आप वहाँ पर खुद को इमेजिन करिए, आप यहाँ पर जो है खुद जाकर उसी डायरेक्शन में बैठ जाइए। अब अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये करिए, आप खुद वहाँ पर इमेजिन करिए कि हम ही जो है उत्तर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर ये सोचिए कि हम ही जो है उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब मान लीजिए हम ऐसे उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, दाहिना, और ये कौन सा हो जाएगा, बायां। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर की ओर कुछ दूर जाने के बाद हम बाईं ओर मुड़ जा रहे हैं, तो बायां, अगर हम यहाँ पर ये इमेजिन कर लें कि हम ही जो है वहाँ पर कौन है, हम जा रहे हैं। तो अगर हम जा रहे हैं तो सोचिए अपने को वहाँ पर ले जा कर के बैठा दीजिए कि यहाँ पर हम हैं। तो अगर वहीं पर अगर हम जा रहे हैं, तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा बायां हो जाएगा और ये दाहिना हो जाएगा। तो अगर बाएं के लिए कह रहा है तो हम किधर मुड़ जाएंगे, इधर, इधर मुड़ जाएंगे। अब इसके बाद वो कह रहा है कि कुछ दूर जाने के बाद फिर वो जो है दाहिनी तरफ, अपने दाहिनी तरफ मुड़ जा रहा है। तो फिर यहाँ पर आप क्या करिए, फिर अपने को जाकर यहीं पर बैठा दीजिए। जैसे जा रहे हैं उधर को ही मुख करके अपने को वहाँ पर इमेजिन करिए। ये सोचिए कि हम ही जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो ये हमारा दाहिना हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो अगर इसको हमें दाहिनी तरफ ले जाना है तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहने जा रहे हैं। इसके बाद अगर वो कह रहा है कि यहाँ पर हम जा रहे हैं, फिर कह दिए कि वो अपने दाहिनी तरफ फिर मुड़ जा रहा है, तो यहाँ पर फिर अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। तो ये है इसके, तो एक तो बायां और दायां पहचानने का ये ट्रिक हो गई कि वहां पर अपने खुद को ही इमेजिन कर लीजिए। आप जाकर वहां खुद ही बैठ जाइए और सोचिए हमारा बायां, और अपने हाथ के अकॉर्डिंग जो है मुड़ जाइए। देखिए
मान लीजिए कह रहा है कि हम जो है पूरब की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप खुद यहाँ पर जो है चलने लगिए, ये सोचिए कि हम ही जो है पूरब की ओर जा रहे हैं। तो जब हम इसमें जो है पूरब की ओर जाएंगे तो ये वाला हाथ जो होगा हमारा दाहिना, जो नीचे की ओर जो हो जाएगा वो दाईं ओर हो जाएगा, और जो ऊपर हो जाएगा वो बाईं ओर हो जाएगा। तो अगर वो कह रहा है कि हम दाईं ओर मुड़ जा रहे हैं तो नीचे की ओर चले जाएंगे, अगर कह रहा है बाईं ओर तो ऊपर की ओर चले जाएंगे। आया समझ में? अब देखते हैं एक दूसरा तरीका है। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, उसको देख ले रहे हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? उत्तर की ओर। आप क्या करिए, अपने हाथ की हथेली को जो है, हाथ को जो है ऐसे ही, ये जो बीच की उंगली है इसको जिधर की ओर जा रहे हैं उधर की साइड ले जाइए, ऐसे रख दीजिए। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको ये समझ लीजिए कि ये दाहिना तरफ है, ये दाईं ओर है। ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको ये समझ लीजिए कि ये दाईं ओर है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है नेल वाला, इसको ये समझ लीजिए ये बाईं ओर है। तो अगर वो कह रहा है कि हम जो है, कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर जा रहा है, तो तुरंत अपने हथेली को ले जाइए, और कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ जा रहा है, तो दाईं ओर का मतलब इधर साइड, अंदर की साइड, तो इसको ऐसे मोड़ दीजिए। क्या करें? ऐसे मोड़ दें, तो इसका मतलब हो गया ये ऐसे। ठीक। फिर वो क्या कह रहा है कि कुछ दूर जाने के बाद वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जा रहा है। फिर अपने हाथ को ऐसे ले जाइए और क्या करिए, बाईं ओर, तो मतलब ये ऊपर नेल वाला पार्ट, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, तो ये हो गया बाईं ओर। क्या करिए, जिधर की ओर वो जा रहा है उधर ही अपनी हथेली को क्या करिए, रख दीजिए। ठीक। और अंदर वाले पार्ट को ये समझ लीजिए कि ये कौन सा पार्ट है, दाईं ओर है, और ये जो नेल वाला पार्ट है ये कौन सा है, बाईं ओर। तो जैसे जिधर की ओर जा रहे हैं उधर जो है अपना ये हाथ जो है हथेली रख दीजिए, और जैसे ही वो कहे, अब देखते हैं, जैसे ये हम जा रहे हैं, मान लीजिए पूरब की ओर जा रहे हैं, कह रहा है कुछ दूर जाने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जा रहा है, तो तुरंत अपनी हथेली को यहाँ पर रखिए। बाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब कि ये ऊपर की इस पार्ट की ओर मुड़ रहा है, तो उसको ऐसे मोड़ दीजिए, ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक। क्या कर दीजिए, ऊपर की ओर, ये। फिर वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ जा रहा है, तो ये अपने हथेली को ऐसे रखिए। अब ये ना करिएगा, कुछ होंगे तो कहेंगे कि हम ऐसे रख रहे हैं, तो भैया क्या करिए, जैसे हाथ है, जैसे हथेली रखी जाए, अब ऐसे थोड़ी रखेंगे, अब ऐसे ही तो रखा जाएगा, तो ऐसे रखिएगा। ऐसे रखेंगे, कहेगा दाहिनी ओर, तो दाहिना हमारा ये माने है ये अंदर का पार्ट, तो इधर मुड़ जाइए, ये हो गया। अगर आपको बायां और दायां पहचानना अगर आ गया तो इस टॉपिक में कुछ नहीं बचता, यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। तो एक तो मेथड ये है कि आप खुद को वहां पर इमेजिन करके अपना बायां और दायां समझ लीजिए, इससे भी समझ में आ जाएगा। या तो आप क्या करिए, हथेली को रखिए, ये ऊपर वाले बाएं, इसको बायां समझिए, और नीचे वाले को दाहिना। अगर दायां कह रहा है तो ऐसे मोड़ दीजिए, अगर बायां कह रहा है तो ऐसे मोड़ दीजिए। आगे देखिए, दोनों में से जो भी बेटर लगे आप उससे जो है सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन। जिसको अगर जो है अपने को इमेजिन करने वाला समझ में आ गया है तो उससे कर लीजिएगा, या तो फिर अपने हथेली के द्वारा जो है इमेजिन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोण दिया हुआ है,
मान लीजिए अगर कोण दिया है और डायरेक्शन पूछ रहा है दिशा, तो क्या करेंगे? कह रहा है यदि कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री से बाईं ओर मुड़ जाता है। पुनः 135 डिग्री से 135 डिग्री से दाईं ओर मुड़ जाता है। बताइए वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है? ठीक, इससे पहले जो है हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं। ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कितने डिग्री का ये कोण बनाता है? 90 डिग्री का। चारों तरफ कितने डिग्री का बनाता है? 90 का। ठीक, जो बीच वाली दिशा होती है वो कितने का बनाते हैं? 45 डिग्री का। तो अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है 90 डिग्री से एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 90 डिग्री से मुड़ जा रहा है। ठीक, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 90 डिग्री से किधर की ओर मुड़ जा रहा है? दाईं ओर मुड़ जा रहा है। अब दाईं ओर मुड़ जा रहा है तो अपने हथेली को यहाँ पर लाएं। ये हमारा पार्ट कौन सा है? दाहिना वाला। तो इसको मोड़ दीजिए 90 से मोड़ेंगे तो 90 कहाँ होता है? यहाँ, ये पूरा। तो अब कहाँ पर वो चलने लगेगा? ये पूर्व की ओर चलने लगेगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है वो फिर इसके बाद वो 45 डिग्री से क्या हो जा रहा है? मुड़ जा रहा है। तो अब यहाँ पर हथेली ले आइए 45 डिग्री से दाहिनी ओर। अब दाएं ओर मोड़ दीजिए 45 डिग्री। नीचे की ओर जाएगा, 45 डिग्री आता है यहाँ पर, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ। और ये कौन सी दिशा होती है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा। इसके बाद कह रहा है कि वो जो है फिर 90 डिग्री से फिर क्या करता है? फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। 90 डिग्री से जब दाईं ओर मुड़ेगा फिर यहाँ पर हथेली लाएंगे 90 डिग्री। ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? बायां, और नीचे वाला दायां। तो दाईं ओर 90 डिग्री कर दीजिए। 45 ये हो गया, 45 और आएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये आया समझ में? अब देखते हैं ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व की ओर कुछ दूरी चलने के बाद, ठीक है, हम इसको यहाँ से जो है ये मान लीजिए इसका स्थान है, यहाँ से किधर जा रहा है? पूर्व, इधर पूर्व की ओर कुछ दूरी चल गया। 90 डिग्री से बाईं ओर मुड़ जाता है। अब क्या करें? या तो आप क्या करिए, यहाँ पर अपने को इमेजिन करिए, यहाँ पर सोच लीजिए कि हम चल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम चलेंगे तो हमारा ये दाहिना हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो किधर मुड़ना है? बाईं ओर। या फिर क्या करिए, अपनी हथेली को यहाँ पर रख दीजिए। तो ऊपर वाला पार्ट बताएं, जो नेल वाला होता है वो बायां होता है और नीचे वाला कौन सा होता है? दायां। तो हमें मुड़ना किधर है? बाईं ओर। तो ये ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे। कितने से मुड़ेंगे? 90 से। ये लीजिए, हम 90 से मुड़ गए। ये पुनः 135 डिग्री से दाईं ओर मुड़ता है। अब क्या करिए, आप यहाँ पर ले जाइए अपने हथेली को और दाईं ओर मोड़ना है। दाईं ओर ये पार्ट होता है, इधर मुड़ेगा। अब देखिए, जा इधर रहा है
मोड़ना उसको कितने से है, 135 डिग्री से। अब इधर जा रहा है, अब ये पार्ट कितना होगा, ये 90, लेकिन हमें कितना उसको मोड़ना है, 135, तो 90 और कितना मोड़ना पड़ेगा, 90 प्लस 45, तो 90 तो ये मुड़ गया, 45 और करना है अभी, तो ये 45 हो गया, ये 90 और ये 45 कुल कितना हो गया है, 135 डिग्री से किधर मुड़ गया, दाईं ओर। तो बताइए कि वो अब किस दिशा में जा रहा है। अब बताइए, यहां से अगर देखें तो किस दिशा में जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरब, ये दक्षिण, तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में। आया कुछ समझ में। आगे देखते हैं। मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। आप किधर जा रहे थे, उत्तर की ओर जा रहे थे, ठीक। आपसे बोला गया कि आप एक बार जो है किधर मुड़े, दाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ गए। तो जब 90 डिग्री से मुड़ेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ पर आ गए। कितनी बार, एक बार मुड़ने के बाद। फिर आप जो है किससे मुड़े, फिर आपको कह दिया गया कि 90 डिग्री से दाहिनी ओर मुड़ गए। दोबारा मुड़ने पर कहाँ पर आ गए, दक्षिण दिशा में। फिर 90 डिग्री से दाईं ओर, दोबारा मुड़ने पर कहाँ आ गए, पश्चिम में। फिर एक बार मुड़े तो कहाँ पर आ गए, उत्तर में, ठीक। तो एक बार रोटेशन होने पर 90 डिग्री का, नॉर्थ से किधर आ गए, ईस्ट में। फिर दोबारा 90 डिग्री से राइट साइड रोटेशन होने पे कहाँ पर, साउथ में। इसके बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद पुनः उसी स्थान पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या किसी चीज़ का अगर हम कितनी बार रोटेशन कर दें, 4 बार। कितनी बार, 4 बार अगर उसका रोटेशन कर दें हम 90 डिग्री से, तो क्या करेगा वो पुनः अपने ही जगह पर आ जाएगा। मतलब अगर 4 बार अगर उसे हम दाईं ओर जो है मोड़ दें तो उसका रोटेशन कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, पुनः अपनी जगह पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर बाएं साइड 4 बार कर दें तब भी क्या हो जाएगा, वो पुनः अपने ही स्थान पे आ जाएगा। मतलब उसका जो है रोटेशन है, घुमाव है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपने प्रारंभिक स्थान पर फिर वापस आ जाएगा। इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन में कह दे कि वो 4 बार मुड़ रहा है दाईं ओर, तो उसका मतलब पूछे कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो जा रहा था, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक बार दाहिनी ओर मुड़ा, ईस्ट में आ गया, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ने पर साउथ में, फिर एक बार मुड़ने पर क्या हुआ, पश्चिम दिशा में आ गया। तो 3 बार दाईं ओर मोड़ने पर कहाँ पर आ गया, पश्चिम में, ठीक। या तो आप क्या करिए, एक बार 90 डिग्री से क्या करिए, बाईं ओर मोड़ दीजिए, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो 3 ओर दाईं ओर मोड़ने के बराबर क्या हो जाए, एक बार आप उसको जो है बाईं ओर मोड़ दें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ऐसे ही 3 बार अगर लेफ्ट साइड कर दें और उसको एक बार राइट साइड अगर मोड़ दें तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये कुछ जो है रिजल्ट निकल के आ रहे हैं जिनका जो है अभी क्वेश्चन में जो है काम आएंगे।
अब देखिए आगे, ये तो हो गया जब कोण दिया हो। अगर मान लीजिए कोण नहीं दिया, कोण नहीं दिया गया, कोण क्या है, नहीं दिया गया है। अगर कोण नहीं दिया गया है तो हमेशा 90 डिग्री से घुमाया जाएगा। कितने से घुमाया जाएगा, 90 डिग्री से। अगर कोण नहीं दिया कि 90 से करना है, 180 से, 45 से, तो आप हमेशा उसको क्या करिए, 90 डिग्री से। जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति पूरब की ओर कुछ दूरी तय करने के बाद वो क्या करता है, बाईं ओर, अपने बाईं ओर मुड़ जा रहा है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर। तो उसको क्या करिए, आप 90 डिग्री से ही मोड़िएगा। अगर कोण नहीं दिया गया तो उसको हमेशा जो है 90 डिग्री से ही मोड़ दीजिएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो परछाई संबंधी, परछाई संबंधी प्रश्न क्या है? परछाई संबंधी प्रश्न में क्या होता है, मान लीजिए सूर्य के कंडीशन में दो व्यक्ति जो है लॉन में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं लॉन में, और सूर्योदय का समय है। कब का समय है, सूर्योदय का समय है। अगर सूर्योदय का समय है तो सूर्य किधर से निकलेगा, ऑब्वियस से कहां से निकलेगा, पूर्व से निकलेगा। ये निकल आया सूर्य। यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, आमने सामने मुख करके खड़े हैं सूर्योदय के समय। तो इनकी परछाई किधर बनेंगी, इनके जो है जिधर से सूर्य निकल रहा है उसके विपरीत दिशा में बनेगी। तो इन दोनों की परछाई कहां बनेंगी, यहां पर बनेंगी। दोनों की परछाई कहां पर बनेगी, इनके बाएं साइड। तो अगर इसमें पूछा जाए जब 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 परछाई जब परछाई बाएं या दाएं बने तो हमेशा हमेशा उत्तर दक्षिण, तो हमेशा जो है आंसर क्या आएगा, उत्तर या दक्षिण आएगा। कैसे आएगा देखिए, अब इसमें देखिए यहां से सूर्य निकल रहा है तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी पीछे साइड। तो अगर इसके देखा जाए, इस जो सेकंड वाला है इसके अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो परछाई कहाँ बनेगी, बाएं साइड बनेगी। तो परछाई कहाँ बन रही है, बाएं साइड। ठीक, इसके कंपैरिजन में देखें ये नीचे की ओर है तो क्या करेंगे ऐसे, ये
तो कहेंगी दाएं साइड बनेगी। तो अगर परछाई कहाँ बन रही है, बाएं या दाएं बने, तो हमेशा जो है उत्तर क्या आएगा, उत्तर या दक्षिण आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा उत्तर या दक्षिण आएगा। क्योंकि अब इसमें हमसे पूछेगा ये बताइए कि पहला व्यक्ति किस दिशा में मुख करके जो है खड़ा है, तो ये किधर होगा, दक्षिण में। या तो फिर हमसे पूछेगा कि दूसरा व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख किए खड़ा है, तो ये किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। ठीक, तो अगर जो है परछाई बाएं या दाएं बनेगी तो उत्तर जो आंसर जो है हमेशा उत्तर या दक्षिण आएगा। और अगर यदि परछाई अगर परछाई आगे या पीछे बनती है, आगे या पीछे, तो उत्तर फिर पूर्व या पश्चिम आएगा, पूर्व या पश्चिम आएगा। क्या आएगा, पूर्व पश्चिम आएगा। क्या आएगा, पूर्व या पश्चिम आएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें परछाई वाले में, और कुछ नहीं है। अगर कह देगा कि सूर्योदय का समय है तो परछाई जो है किधर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। अगर कहेंगे कि सूर्यास्त का समय है तो परछाई जो है पूरब की ओर बनेगी। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, रेलगाड़ी संबंधित। रेलगाड़ी संबंधित मान लीजिए रेलगाड़ी गतिमान अवस्था में है। किसमें है, गतिमान अवस्था में। तब क्या होगा, अगर ट्रेन गतिमान अवस्था में है और ये मान लीजिए कि उत्तर की ओर जा रही है, अगर ये गतिमान अवस्था में है और उत्तर की ओर जा रही है, तो इसका धुआं किस तरफ निकलेगा, किधर जाएगा, धुआं किधर जाएगा इसका, दोस्तों इसका धुआं किधर जाएगा, दक्षिण की ओर। किधर जाएगा, दक्षिण की ओर। भाई ट्रेन जो है, रेलगाड़ी धुआं क्या करती है, पीछे की ओर तो ही छोड़ती है। तो अगर ये उत्तर की ओर जा रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। किधर जाएगा, दक्षिण की ओर। ठीक, तो धुआं किधर जाएगा, दक्षिण की ओर। आगे देखिए, सेकेंड कंडीशन है कि अगर हवा चल रही हो, क्या चल रही हो, हवा चल रही हो। मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है और इधर से हवा चलने लगे। अब बताइए क्या होगा, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है रेलगाड़ी और इसका धुआं पीछे की ओर निकल रहा है, उत्तर की ओर जा रही है रेलगाड़ी। धुआं किधर जाएगा, दक्षिण की दिशा में। कब, जब अगर हवा इधर से ना चल रही हो। लेकिन इसे इधर से पश्चिम की ओर से हवा चलने लगे, तब इसका धुआं किधर जाएगा, तब क्या होगा, इसका धुआं जो है 45 डिग्री से क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। कितने डिग्री से, 45 डिग्री से शिफ्ट कर जाएगा।
और धुआं अब ये किधर जाने लगेगा, दक्षिण पूर्व में। अगर उत्तर की ओर रेलगाड़ी जाएगी तो धुआं किधर जाने लगेगा, दक्षिण पूर्व की दिशा में। अब धुआं किधर जाने लगेगा, दक्षिण पूर्व की दिशा में। किधर जाने लगेगा, दक्षिण पूर्व की दिशा में। ठीक, ये कब की स्थिति है, जब रेलगाड़ी क्या हो, गतिक अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में हो, तब की कंडीशन है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरी अवस्था है कि मान लीजिए रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन है कि अगर मान लीजिए हवा नहीं चल रही है और ट्रेन जो है किधर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। किधर जा रही है, पूरब की ओर। तो इसका धुआं किधर जाएगा, अब अगर हवा नहीं चल रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। अब इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि अगर ट्रेन रेलगाड़ी अगर रुकी है, स्थिर है, तो इसका धुआं जो है पूर्व की ओर जाने लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं। धुआं तो हमेशा किधर जाता है, पीछे की साइड जाता है। तो कहाँ जाएगा, धुआं जाएगा आपका पश्चिम की ओर। किधर जाएगा, पश्चिम की ओर। लेकिन सेकंड अगर कंडीशन है कि अगर हवा चल रही है, क्या चल रही है, हवा चल रही है। अब मान लीजिए इधर से हवा चलने लगे, ट्रेन रेलगाड़ी जा रही है पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर से हवा चल रही है। अब बताइए क्या होगा। अब कुछ हमारे भाई लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जो है धुआं अगर पश्चिम से हवा चल रही है तो धुआं क्या करेगा, जिधर ट्रेन जा रही है उसी के आगे आगे धुआं भी जाएगा। तो क्या दोस्तों, कभी ये बताइए, आप ही सोचिए, कभी आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आगे आगे जा रहे हो, पीछे से अगर अचानक हवा चलने लगे तो क्या धुआं, जो सिलेंसर से धुआं निकलता है, तो क्या वो आपके आगे आगे जाएगा? कभी ऐसा हुआ है? सोचिए जरा। ऐसा तो होगा नहीं कि धुआं जो है हमारे आगे आगे जो है दौड़ने लगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जब इधर से इधर से हवा चलेगी और इधर से जब धुआं निकलेगा तो क्या होगा, दोनों आपस में टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो इधर से हवा और धुआं आपस में टकराने के बाद ये ऊपर की ओर धुआं निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है आपस में टकरा रही है तो उनमें क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर जैसे ही टकराती हैं तो ऐसे जो है मोड़ आ जाता है। तो ऐसे ही धुआं में इधर से हवा धुआं ऐसे मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर निकल जाएंगे। और ऊपर की ओर कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर ये डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर की ओर। तो धुआं कहाँ चला जाएगा, उत्तर की ओर चला जाएगा। उत्तर की ओर चला जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या मतलब क्या है, उत्तर की ओर चला जाएगा। आया समझ में? सोचिएगा इसको।
कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गए हैं। अब देखते हैं कि अगर जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे अगर कुछ मिलेगा तो उसमें भी जो है हम साथ में क्वेश्चन के साथ में कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो है ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, पढ़ते हैं। राजेश का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, अगर फिगर ड्रा कर लें, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो उसका मुख जो है किधर है, उत्तर की ओर दिशा में, इधर। वह वहां से दाहिनी ओर 135 डिग्री घूमता है। 135 का मतलब क्या है, 90 और 45 दाहिनी ओर। या तो आप यहां पर अपने खड़े करके, ये दाहिना हो जाएगा आपका, ये बायां, या तो आप क्या करिए, हाथ को हथेली को ले जाइए, ये दाहिना और नेल वाला बायां। तो दाहिनी ओर 135 से तो 90 ये हो गया, ये 90, लेकिन 45 और, तो यहां पर ये आ गया। ठीक, फिर बाईं ओर 90 अंश से घूमता है। बाईं ओर आप यहां पर ले जाइए, ये इसको ऊपर करिए 90 से, तो 45 और 45 ये हो जाएगा, यहां पर आ गया। फिर दाहिनी ओर 45 से घूमता है, फिर यहां पर अपने हथेली को ले जाइए, दाहिनी ओर 45, दाहिनी क्या होगा, ये अंदर वाले पार्ट से, ये 45, तो कहां पर आ जाएगी, ये 45 हो जाएगा यहां से। और अंत में बाईं ओर 135, यहां पर आने के बाद अब वो कहां पर है, यहां से बाईं ओर ऊपर की ओर 135 घूमता है। तो यहां से ये 90 हो गया और ये 45 यहां आ गया, यहां पर। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है बताइए दोस्तों। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ और वेस्ट। तो अब उसका मुख किधर है, उत्तर और पश्चिम की दिशा में। किधर है, उत्तर और पश्चिम की दिशा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये तो हो गया। आप क्या करिए, इस डायग्राम को ड्रा करिए, इसमें एंगल को फाइंड करिए। लेकिन क्या ये सब कुछ करने की ज़रूरत है, इससे भी पहले हो जाएगा, इसके अलावा भी हो जाएगा। देखिए कैसे, आप इसमें देखिए बायां और दायां लिख लीजिए, बायां और दायां। देखिए पहले इसमें बाएं ओर कितना घूम रहा है, बाईं ओर 90, ये 90 हो गया, और 135, ठीक। दाईं ओर 135 और 45 हो गया, इतना घूम रहा है। अब देखिए बाएं ओर 135 और दाईं ओर 135। भाई ये बताइए, एक बार वो 35 बाईं ओर जा रहा है और एक बार फिर दाईं ओर 135, तो दोनों क्या इक्वल, कैंसिल नहीं हो जाएंगे, फिर वो पुनः अपने स्थान में आ जाएगा। तो बायां कितना बचा, 90 और दायां 45। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हुआ, 45 डिग्री बाएं घूम जाएगा। 45 ये इससे कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल कितना, ये 90 जा रहा बाएं और 45 जा रहा है दाएं। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बायां। अब 45 डिग्री इसको बाएं घुमा दीजिए, उत्तर दिशा में था, ये अपने हथेली के यहाँ रखे, बाएं दिशा में घूमना है, तो ये नेल की ओर, नेल की तरफ ऐसे घुमा दीजिए। कितना, 45 से, ये लीजिए 45, ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट आ गया। सब कुछ काटने के बाद बाएं में देख लीजिए कितना मुड़ गया है, कितने डिग्री गया है, ये इतना गया। दाहिने में इतने, जो
कैंसिल कर दिए, जितने कैंसिल करने के बाद जो बचा वो किधर का बचा, 45 डिग्री बचा, किधर मुड़ा, बाईं ओर सीधा घुमा दिए, आपका आंसर आ गया। या तो ऐसे कर लीजिए सीधा, या तो फिर डायग्राम में ही ले जाइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? जब एक बार वो बाएं इतने जा रहा है फिर दाहिने जा रहा है तो ओवरऑल वो तो जीरो हो ही जाएगा, पुनः अपने ही स्थान में आ जाएगा। तो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं, बायां और दायां। अब देखिए राजू का मुख उत्तर पूर्व की दिशा में है, ठीक, वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। वामावर्त बताएं एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर, ये हो गया। फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज दाईं ओर, 45 हो गया। फिर वामावर्त दिशा में 135 घूमता है, ये 135। फिर दक्षिणावर्त 90 घूमता है, 90। अंत में वामावर्त दिशा में 45 घूम जाता है, 45। अब देखिए 90 दोनों कैंसिल हो गए, 45 कैंसिल हो गया, कितना बचा बाएं में, 135। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, 135 डिग्री बाईं ओर घुमा देना है। चलिए घुमाते हैं, यहीं पर देख ले रहे हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। किस दिशा में मुख है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यहां पर उसका मुख है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट। और यहां से हमें बाईं ओर 135 ले जाना है। आप यहां पर हथेली रखिए, बाईं ओर, आया समझ में, पीछे की ओर 45 ये हो गया, और 90 ये आ गया 90। तो हम कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। कहां पर आ गए, पश्चिम दिशा में। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। किधर है, पश्चिम दिशा में। अब उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम में। चलिए इसको डायग्राम से भी देख ले रहे हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। राजू का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। वामावर्त दिशा में 90 घूमता है। वामावर्त मीन्स क्या हो गया, बाईं ओर, ऊपर की ओर 90, 45 ये और 45 यहाँ पर, ये यहाँ आ गया। दक्षिणावर्त दिशा में 45 घूमता है, फिर यहाँ से इधर ले जाइए इसको 45 में, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। फिर वामावर्त दिशा में 135, वामावर्त 135, 90 ये हो गया, 35 45 और यहाँ पर आ गए हम। और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 घूमता है। दक्षिणावर्त यहाँ पर ले जाए हथेली ऊपर की ओर, कितना 90, तो 45 और ये 45 यहाँ पर आ गए, फिर से यहाँ गए। अंत में वामावर्त दिशा में 45 घूम जा रहा है। वामावर्त बाईं ओर, यहाँ पर हथेली रख दिए, बाईं ओर, पीछे की ओर 45 यहाँ आ गए। कितना आ गया, कौन सी दिशा में हो गए, पश्चिम दिशा में। क्लियर हो गया। तो आज हमने जो है पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये जो है लास्ट में 2 क्वेश्चन जो है देख लिए। आगे जो है हम
इसके आगे कम से कम जो है इसके 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।